वेलकम बैक गाइस टू अनदर स्पीड टेस्ट एंड कंपैरिजन वीडियो। तो आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ टेक्नो कैमन 40 सिंपल वाला के साथ रीनो 12F के साथ। तो दोनों ही फ़ोन जो हैं वो इनका कंपैरिजन मुझे काफ़ी लोगों ने डिमांड किया है कि इन दोनों ही फ़ोन्स का जो कंपैरिजन है वो बना के अपलोड करो। टिकटॉक पर और इंस्टा पर मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए हैं, सो मैंने सोचा कि आपके लिए एक कंपैरिजन बना दूँ। तो यहाँ पे रीनो 12F है मेरे पास और साथ में है कैमन 40। तो अगर हम प्राइस की बात करें तो दोनों आइडेंटिकल प्राइस में देखने को मिल रहे हैं। 45,000 में वो देखने को मिल रहा है, 45,000 में ये देखने को मिल रहा है। मार्केट में दोनों की सेम प्राइस है। और अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो आल्दो यहाँ पे हार्डवेयर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह के और वीडियोज़ और अपडेट्स जो हैं वो आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले बूटअप टेस्ट किया मैंने दोनों मोबाइल में। तो यहाँ पे कैमन 40 जो है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पे अगर हम रीनो 12F की बात करें तो यहाँ पे स्लाइटली स्लो है। तो कैमन 40 जो है ये कवर लगाना पड़ा क्योंकि इसके कैमरा पंप जो हैं वो बहुत बड़े हैं और वो बहुत हिलते हैं किसी मेज़ पे रखने पे। सो ऐप्स मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम सिस्टम एप्लीकेशन वगैरह ओपन करेंगे। सो सबसे पहले हम फ़ोन डायलर ऑन कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे जो कैमन 40 है वो स्लाइटली फास्टर है, बाकी यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल डिस्प्ले ऑफर करते हैं। मैसेजेस अगेन यहाँ पे रीनो 12F स्लाइटली फास्टर है। उसके बाद हम ऑन कर लेते हैं वाईफाई दोनों ही फ़ोन्स में। कैमरा सो अगेन यहाँ पे कैमन 40 जो है वो स्लाइटली फास्टर है। ऑल्दो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि रीनो 12F का जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा ब्राइट है, ज़्यादा पंची कलर प्रोवाइड करता है। कैमन 40 का डिस्प्ले में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला मुझे। तो यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ तो गड़बड़ है, ये ढूंढनी पड़ेगी मुझे। वीडियो के एंड पे बताऊंगा, मैं ज़रा चेकआउट करके करूँगा क्योंकि मैं ये वीडियोस जो है वो पहले बनाता हूँ फिर बाद में इसकी वॉइस ओवर्स करता हूँ बैठकर। सो मैं आपको एंड पे बताऊँगा कैसे ऐसा क्यों है। सो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे सैमसंग का फ़ोन ओप्पो का फ़ोन जो है वो 1080p 60 fps तक की रिकॉर्डिंग फ्रंट एंड बैक पर ऑफर करता है। और अगर कैमन 40 की बात करें 2K 30 fps तक की रिकॉर्डिंग फ्रंट एंड बैक पर ऑफर करता है ये वाला फ़ोन। तो इसके बाद हम अगर बात करें दूसरी एप्लीकेशन की, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं सेटिंग से। सबसे पहले सेटिंग ऑन करते हैं। अगेन यहाँ पे रीनो 12F जो है वो स्लाइटली फास्टर है। यहाँ पे मैं आपको दोनों ही फ़ोन्स पे 120 हर्ट्ज़ पे शिफ्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे दोनों पे हमें ऑप्शन आती है कि आप हाई पे कर सकते हो। सो यहाँ पे इसके बाद यूट्यूब ऑन कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे कैमन 40 स्लाइटली फास्टर है, रीनो 12F यहाँ पे स्लाइटली स्लो है। सो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो दोनों ही फ़ोन्स में यहाँ पे ट्रेंडिंग पेज ऑन कर लेता हूँ। तो अगेन यहाँ पे कैमन 40 जो है वो स्लाइटली फास्टर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो लोडिंग में भी और बाकी स्मूथनेस में ओप्पो का फ़ोन यहाँ पे स्लाइटली मुझे लगता है कि ज़्यादा स्मूथ है इन टर्म ऑफ कैमन 40। इसके बाद सर्वे सर्फा ऑन कर लेते हैं। सो अगेन यहाँ पे कैमन 40 यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फास्ट है भाई। सो बाकी यहाँ पे देखते हैं कौन सा फ़ोन ऑन कर लेता है। सो अगर हम डिज़ाइन वाइन देखें तो दोनों की डिज़ाइन लैंग्वेज भी बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे कैमन 40 का जो ऑन है वो गेम ऑन हो चुका है। बाकी यूज़र हर जो अपनी प्रेफरेंस होती है, हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है कि वो किस फ़ोन की तरफ जाता है। इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं टेम्पल रन। अगेन यहाँ पे कैमन 40 जो है वो स्लाइटली फास्टर होने वाला है। यस, कैमन 40 नाउ स्लाइटली फास्टर है। रीनो 12F या काफ़ी स्लो है। आल्दो यहाँ पे रीनो 12F में काफ़ी अच्छा हार्डवेयर आता है, 685 का स्नैपड्रैगन। और वहाँ पे सेंट्रिक स्कोर की बात करें तो वो भी 4.5 लाख तक का स्कोर प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी परफॉर्मेंस जो है वो हमें बहुत ज़्यादा डल देखने को मिल रही है। स्नैपड्रैगन 685 हमें तकरीबन यहाँ पे अगर हम बात करें 30,000 से लेके 80,000 तक के फ़ोन्स में हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम ज़ैपिया ऑन कर लेते हैं और ऐसे ही हमें हीलियो G100 अल्टीमेट की बात कर ले, वो भी 35,000 से स्टार्ट होता है और तकरीबन हमें 80,000 तक के फ़ोन्स में देखने को मिल रहा है। सो डिपेंड करता है कि फ़ोन्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं गूगल ट्रांसलेटर। अगेन यहाँ पे कैमन 40, इसके बाद तैमू। अगेन यहाँ पे कैमन 40 स्लाइटली फास्टर है। यहाँ पे ओप्पो का फ़ोन यहाँ पे स्लाइटली लैग कर रहा है अभी। उसके बाद 3D मार्क। अगेन यहाँ पे कैमन 40 स्लाइटली फास्टर है। इसके बाद हम कैंडी क्रश सेगा ऑन कर लेते हैं।
अगेन यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आया यहाँ पे। इसके बाद Antutu ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगेन यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लाइटली दोनों कह सकते हो कि आइडेंटिकल हैं। टिकटॉक अगेन यहाँ पे Camon 40 जो है वो स्लाइटली फास्टर है। इसके बाद डेड ट्रिगर ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आई थिंक सो Camon 40 होने वाला है स्लाइटली फास्टर, आई डोंट नो। बाकी अगर हम डिस्प्लेस की बात करें तो ओप्पो में यहाँ पे 85% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, और यहाँ पे अगर हम Camon 40 की बात करें तो यहाँ पे आल्दो यहाँ पे भी 86% देखने को मिलता है। CPU थ्रोटलिंग की बात कर ले तो दोनों ही फ़ोन्स का हम CPU थ्रोटलिंग टेस्ट भी करेंगे अभी थोड़ी टाइम पे, एंड पे बताऊँगा आपको मैं। Amazon अगेन यहाँ पे Camon 40, अगेन यहाँ पे Reno 12F जो है वो स्लाइटली फास्टर है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हुआ तो वो फॉलो भी कर लें। इसके बाद ग्रैनी ऑन कर लेते हैं। ग्रैनी में भी आई थिंक सो Camon 40 जो है वो स्लाइटली फास्टर होने वाला है। Reno 12F काफ़ी स्लो है यहाँ पे आप देख सकते हो। सो परफॉर्मेंस के मामले में Reno 12F जो है वो काफ़ी पुराना हो गया मुझे लगता है। मैक्स प्लेयर अगेन यहाँ पे Reno 12F स्लो है यहाँ पे। मूवी बॉक्स अगेन Camon 12 यहाँ पे पहला ऐप ओपन कर लिया है फाइनली Reno 12F ने। स्पॉटिफाई अगेन यहाँ पे Reno 12F 2 ऐप्स ओपन कर लिए हैं भाई फाइनली। लगता है हीट हो गया, इसकी वजह से जल्दी ओपन करना शुरू कर दिए हैं ऐप्स। सो यहाँ पे स्पीड टेस्ट ऐप भी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद PUBG ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आई थिंक सो अगेन नो यहाँ पे स्लाइटली फास्टर है यार Reno 12F। सो यहाँ पे Reno 12F मुझे आइडिया हो रहा है कि काफ़ी हीट हो चुका है, क्योंकि बैटरी परसेंटेज भी इसने 7-8% गिरा दी है जब से मैंने इस कंपैरिजन स्टार्ट किया है। और दूसरा यहाँ पे हीट अप, मुझे जब फिंगर्स मेरी टच हो रही है स्क्रीन को तो मुझे आइडिया हो रहा है हीट अप का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी लेट ऑन हुआ है अब रैम मैनेजमेंट में। बाकी वहाँ पे स्टिल दे रहा है अभी तक, तो 2 ऐप्स हो गए हैं। थर्ड वाला तो यहाँ पे ये ऐप रिस्टार्ट हो चुका है क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग पर बंद किया था। सो यहाँ पे सेटिंग की बात कर लें, अगेन यहाँ सेटिंग स्टिल दे रहा है। अभी तक ऐप क्लोज हुआ है यूट्यूब। अगेन यहाँ पे Camon 40 में यहाँ पे जो यूट्यूब है वो रिस्टार्ट हुई है। Reno 12F में वहीं पे है। सबवे सर्फर की बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स में मुझे लगता है कि रिस्टार्ट हुई हैं। सो मुझे लगता है कि रैम मैनेजमेंट इतनी को ख़ास नहीं है दोनों ही फ़ोन की। 4 से 5 ऐप्स वही जो Helio G100 अल्टीमेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम रैम एक टेस्ट करेंगे वीडियो रेंडरिंग का 720p पे 30 fps पर। दोनों ही फ़ोन्स की हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ को जानने के लिए कि GPU में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आल दो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि Camon 40 जो है वो Helio G100 अल्टीमेट के साथ कोई 30% ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा। बाकी देखते हैं वीडियो के एंड तक कि कौन सा फ़ोन जो है वो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम ओवरऑल बात करें कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, तो मैंने आपको डिस्प्ले की बात की थी। तो यहाँ पे जो ओप्पो का फ़ोन है यहाँ पे PWM डिमिंग भी ऑफ़र करता है और यहाँ पे शार्पर कलर्स हैं, अच्छा डिस्प्ले है। अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो Camon 40 की बजाय अगर आप Reno 12F का लेते हैं फ़ोन तो आपको कंटेंट कंज्यूम करने में HDR की सपोर्ट और ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा मज़े का लगेगा और ज़्यादा अच्छा फील होगा। बाकी यहाँ पे हार्डवेयर इतना कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पे आपको हीटिंग इशू भी देखने को मिल रहे हैं और बाकी बैटरी का भी ड्रेनेज मिलेगा। मुझे लगता है कि अभी पुराना हो चुका है काफ़ी फ़ोन। तो आप Reno 13F की तरफ जाओ, यानी Reno 12F आप बाय नहीं करो बिल्कुल भी। अगर आप इस फ़ोन को सेल करके अपग्रेड करना चाहते हो तो Camon 40 भी आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। बाकी यहाँ पे मैंने वो जो इनिशियल कहा था कि 35% फास्ट होगा तो वही हुआ है, 30% फास्ट है यहाँ पे Camon 40 Helio G100 अल्टीमेट के साथ। बाकी ओवरऑल जहाँ पे जो डिज़ाइन की बात करें तो Camon 40 का डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत पसंद है। Camon 40 Pro का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा एज में आ जाता है, डेट्स वाइज थोड़ा सा इशू हो जाता है। बाकी हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है कि वो किस फ़ोन की तरफ जाता है, कौन सा डिज़ाइन पसंद करता है, कौन सी लैंग्वेज पसंद करता है। बाकी मुझे तो यहाँ पे यही लगता है कि यहाँ पे Camon 40 जो है आपका क्लियर विनर है और आपको इसकी तरफ ही जाना चाहिए। सो अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।